हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग में इस पर्टिकुलर कोर्स में आपने देखा होगा मैट्रिसेस, मैट्रिक्स भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स कवर करके देता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसको आप छोटा मत समझो कि छोटा है तो चलो ठीक है, हमने 12th में पढ़ा हुआ है, 12th में इनवर्स सीखा हुआ है, उसके बाद इनवर्स हमने एडजॉइंट मेथड से सीखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखा हुआ है, करेक्ट। एंड उसके बाद बच्चों आपने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, जिसके अंदर आपने रिडक्शन मेथड एंड बोलते ना इन्वर्जन मेथड, ये दो मेथड सीखे थे। तो आपको ये सब बेसिक्स तो पता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जिन्होंने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है या किसी रीजन की वजह से उतना याद नहीं है, फिर भी हम आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज यहां पे सिखाने वाला हूं बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है सर? हमको पता है, अरे पता है, सबको पता है बात, लेकिन हर चीज देखते हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं डालने वाला हूं। जैसे अगर मैं टाइप सिखाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा टाइप सिखाने वाला हूं, मतलब आपको ऐसा नहीं फील होगा कि सर पूरा 12th का ही सीख रहे हैं। चलो तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो जो हमारा मैट्रिसेस होता है, राइट, आप सभी को पता है मैट्रिसेस इज वी कैन से दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स। हमेशा मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं एंड उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। एंड जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं हमेशा वो रोज और कॉलम में अरेंज होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 -1 5 0 6, देखा आपने, तो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है? 3 2 -1 और नीचे 5 0 6। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, मतलब इनको हम बोलते हैं रोज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रोज। ये फर्स्ट रो इसलिए रो 1, ये सेकेंड रो इसलिए रो 2, देखा आपने। उसके बाद जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम्स। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो CUS। सो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड बच्चों कॉलम 3। देखा, अब ये जो रोज एंड कॉलम होता है, इनको दिखाते हैं हम लोग एक बंदा जिसका नाम है ऑर्डर। मतलब इस रोज एंड कॉलम को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? ऑर्डर। जो ऑर्डर होता है ना, इसमें हमेशा पहले क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ रोज, एंड बाद में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। ये जो आपका M होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम्स। कंफर्म। एंड किसी भी मैट्रिक्स को दिखाना है हमेशा दिखाते हैं कैसे? इन जनरल बेटा AIJ से। कैसे दिखाते हैं? AIJ से। सो AIJ का मीनिंग होता है ith रो jth कॉलम। AIJ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ith रो jth कॉलम। तो अगर ये ith रो jth कॉलम है, इसका तात्पर्य यह होता है कि ये कोई भी पोजीशन हो सकता है। I की वैल्यू 1 हो, J की वैल्यू 1, मतलब इस एलिमेंट का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2, तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा बेटा? 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और यहां पे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, इसमें लिख दिया 2/3। तो इसका तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट्स? सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो AIJ, तो ये I की वैल्यू हमेशा 1 2 होगी और J की वैल्यू 1 2 3। तो कैसे करेंगे? A11 A12 A13, सही है ना? I की वैल्यू 1 1 और J की वैल्यू क्या है? 1 2 3। फिर I की वैल्यू 2 लेंगे तो फिर J की वैल्यू 1, तो 2 2 एंड 2 3। देखा आपने, एकदम सिंपल है। सो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब इतना होने के बाद आप सभी लोग के दिमाग में एक ही बात आएगी, सर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक चीजें पता ही आपको। फर्स्ट होता है बेटा आपका रो मैट्रिक्स। आप सभी को पता है रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? सिंगल रो। बेटा रो मैट्रिक्स का मीनिंग यहां पे क्या होता है? सिंगल रो। जब एक ही मैट्रिक्स, एक ही रो होगा, जैसे मैंने बोल दिया 5 0 1, इसका ऑर्डर क्या है? 1। कॉलम कितना है बेटा? 1 2 3।
इसका ऑर्डर है 1/3, या मैंने बोल दिया -3 एंड 0, 1 1 2 मतलब 1/2। सो आप देख रहे हो मैं कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, नंबर ऑफ रोज हमेशा 1 हो रहा है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, बट रोज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड आपका आने वाला है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सर ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सो जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। मतलब जैसे आप बोलोगे -7 3 2, तो बोलो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो। सर 3 रो है, कॉलम कितना है बेटा? देखो एक ही कॉलम है, देखा आपने। सो इसका 3/1 हो गया। जैसे मैं ले लू 0 एंड 5, एक रो 2 रो। सर 2 रो है, कॉलम कितना है? एक ही है। देखा आप सभी ने कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या होते हैं बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर एक रो है तो रो मैट्रिक्स, और एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में कॉलम कितना भी हो सकता है, लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम बोलते हैं ना एक ही होगा, रो कितना भी हो सकता है। तीसरा आता है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? तो सुनो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है सिंपली नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू n। जैसे 2 3 5 6, फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। फिर मैंने बोल दिया -1 3 2 2 1 0 0 5 6, तो बोलो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2 3, मतलब इसका ऑर्डर है 3/3। सो आपको बात समझ में आ रही है? अगर इसके अंदर सेम रो सेम कॉलम, मतलब m इक्वल टू n आ गया, सो m इक्वल टू n, m इक्वल टू 1, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बस ना, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, अब आता है आपका रेक्टेंगुलर। थर्ड के बाद आता है बेटा फोर्थ, रेक्टेंगुलर। अब क्या होता है जानते हो? जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात किया तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, ये बात ध्यान में बैठा लो। इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। जैसे मैंने बोल दिया 2/3 का मैट्रिक्स, एग्जांपल ले लो 1 5 0 3 2 1। देखो सभी लोग, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, क्योंकि इसके अंदर 2 रो 3 कॉलम है। बट नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या? सर नहीं है। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स आफ्टर फोर्थ, दिस इज फिफ्थ वन। यस, डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखो सभी लोग, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तरीके से ले सकते हैं हम लोग। अब इसके डायगोनल पे कुछ एलिमेंट दो, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे मैंने बोल दिया 5 3 एंड 0, या 5 -1 एंड 4। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो होने चाहिए 0। देख रहे हो सब लोग, इसको हम बोलते हैं डायगोनल का एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होना चाहिए। जो नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे, वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। अगर डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे एलिमेंट है, राइट ना, मतलब 0 0 है, इसका मतलब डायगोनल पे ही एलिमेंट होना चाहिए, बाकी किसी जगह नहीं। ये सारे 0 ही होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक और मैट्रिक्स आ गया जिसका नाम होगा, आप पहली बार देखोगे बच्चों, यस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात है सर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ध्यान सुना बच्चों, ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लीज ध्यान देना, कोई भी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा है,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल होगा, बात सही है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल होगा, तो बच्चों जो डायगोनल मैट्रिक्स है, प्लीज ध्यान देना, जो डायगोनल मैट्रिक्स बोलो सॉरी, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसका सम निकाल दो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या निकाल दो, सम। आपको क्या मालूम पड़ जाएगा बच्चों, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आ रहा है सबको? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट का सम कर दो तो जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इन जनरल मान के देखो, आपको सभी को पता है इन जनरल जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, अगर मैं ये मैट्रिक्स लूं, सभी को पता है दिस इज A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, सही है, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, सही है। फिर बेटा क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा यहां पे A, हाँ इस तरीके से हमारा AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN, बराबर। मतलब ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है सब ऐड करना है, मतलब डायगोनल के एलिमेंट। आप सभी को पता है इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, कोई ये सारे एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनको अगर हम लोग प्लस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, A11 प्लस A22 प्लस A33, क्योंकि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होगा उसका रोज एंड कॉलम सेम होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सॉरी 6 6 7 7 एंड सो ऑन। मैट्रिक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये बोलो क्या है बच्चों, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। कंफर्म? सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो मैट्रिक्स ए है तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। देखा आप सभी आपने, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो एग्जैक्टली गाइस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, आपको डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करने होंगे, सिर्फ डायगोनल, नॉन डायगोनल को टच ही नहीं करना है। आप सभी को नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स को टच ही नहीं करना है। देखा आपने नया चीज सीखा कि नहीं, इसलिए बीच बीच में नई नई चीजें आती रहेंगी। चलो आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 7 या टाइप नंबर 7, जिसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बट गाइस ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल की तरह ही दिखाई देता है। बस अंतर ये होता है कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जो भी होते हैं सेम होते हैं। अगर मैंने यहां पे 4 लिखा तो डायगोनल के ऊपर 4 ही होगा, बाकी कोई एलिमेंट होने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? डायगोनल पे सिर्फ क्या होगा बेटा, 4 4 4। नेक्स्ट 8th वन, अब हम बात करेंगे डायगोनल के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच्चों जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये स्केलर की तरह ही होता है। अच्छा एक बात और, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले या यूनिट मैट्रिक्स बोले, बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होना। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये स्केलर की तरह दिखता है। अगर मैं बोलूंगा सर स्केलर की तरह दिखता है, इसका तात्पर्य क्या है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे सेम। लेकिन अगर ये स्केलर की तरह ही दिखता है, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्केलर की तरह ही दिखता है, लेकिन डायगोनल पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जो कि होता है बच्चों 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। एंड दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज represented by I, or we can say that is always denoted by I. Okay, so कोई भी मैट्रिक्स, अब ये I का यूज क्यों पड़ा, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो उस एलिमेंट इन द सेंस कोई भी नंबर को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ, अगर हर जगह मैट्रिक्स है तो नंबर अकेला आप नहीं लिख सकते, उस नंबर को I के साथ लिखना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मैं लिखता हूं बच्चों a² प्लस
3a माइनस 5 इक्वल टू 0। रॉन्ग है ये भी मान लो ए बी मैट्रिक्स, यहां पे मान के चलो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन मैट्रिक्स में ही होता है। मैट्रिक्स का ऑपरेशन बच्चों मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। बट ये तो नंबर आ गया सर, कैसे सॉल्व होगा? इसलिए यहां पे आई लिख देंगे, क्योंकि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। मतलब आई लिखने से कोई चेंजेस नहीं होते, मतलब फाइ का फाइ ही रहेगा, टेंशन मत लो। सिर्फ आई लिख क्यों रहे हैं? इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि जब ये ऑपरेशन में आएगा तो मैट्रिक्स के साथ में ऑपरेशन करेगा, और मैट्रिक्स के साथ में ऑपरेशन करने के लिए इसको मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ध्यान देना बच्चों, मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होता है तो हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान देना, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करते। एक्चुअली इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि जो मैट्रिक्स होता है इसके जो एलिमेंट्स, देखो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, नॉर्मली मैट्रिक्स का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है इमेज में। जो भी आप इमेज देखो, आपके सेलफोन में इमेज होगा, इमेज मतलब जो भी आप फोटो कैप्चर करते हो तो उसका फोटो बन जाता है। तो जब आप उसको जूम करते हो, एकदम बराबर जूम करते हो, एक टाइम आता है कि वो जूम नहीं हो पाता, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, तो आपको स्क्वायर शेप दिखाई देता है हर जगह। इसका स्क्वायर शेप्स, सबके कलर अलग अलग होते हैं, सबके कलर सेम नहीं होते बेटा, सबके कलर अलग। हाँ, कुछ के सेम हो सकते हैं, बट बोलोगे सबके सेम कलर हो, नहीं, सबके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो स्क्वायर शेप में होता है। तो बेटा जो स्क्वायर शेप होता है उसको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं बेटा? पिक्सल। हर एक पिक्सल की एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है वहां पे। जैसे अगर मैं कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लूं और मैंने बोल दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में 0 इज ब्लैक एंड 7 इज व्हाइट, और उसके बीच में क्या है? शेड्स ऑफ द ब्लैक। ओके, तो ब्लैक 0 ब्लैक है, उसके बाद धीरे धीरे कम करते हुए कलर जाएंगे 7 तक व्हाइट हो जाएगा। अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब वो पिक्सल ब्लैक है, कहीं पे 7 लिखा है मतलब वो पिक्सल व्हाइट है, कहीं पे 1 2 3 4 5 लिखा है, जो भी शेड्स बने हुए हैं वो शेड्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है पूरा मैट्रिक्स एग्जैक्टली इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है। जिन बच्चों ने भी आईटी लिया होगा, सीएस लिखा होगा, राइट, या जिसके अंदर भी वो लोग इमेज प्रोसेसिंग के अंदर काम करेंगे, या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या एआई की बातें करेंगे, तो ध्यान देना अगर उनको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इमेज प्रोसेसिंग का, तो ये पिक्सल्स के बारे में आप डिस्कशन करोगे कंफर्म। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बट पिक्सल से पिक्सल को डिवाइड नहीं करते। ओके, वो होता ही नहीं। ठीक है बेटा, चलो। सो ये होने के बाद 8th पे बाद आएगा 9th में, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको नो डाउट ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट 10th में सीखा था, 11th में सीखा, 12th में भी आपने यूज किया। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट दिखाते हैं बेटा ए से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, मैं सिर्फ 2/2 दिखा दे रहा और कुछ नहीं। ए मान लो है बेटा 1 4 6 2। अगर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 6 2। तो बोलो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 into 2 is 2, 4 6 are 24, बीच में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? माइनस। सो 2 - 24 किया तो आंसर क्या आ जाएगा? -22। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया तो जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं बहुत प्यारे से टाइप को, जिसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स? सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। यस, तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर आया तो नॉन सिंगुलर ना आए तो नाइंसाफी होगी, इसलिए जो अगला टाइप आएगा वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी ध्यान से देखने का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। कैसे याद रखने का? नॉन है तो नॉट इक्वल टू, ऐसा याद रखने का, नॉन है तो नॉट इक्वल टू। सो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, बोलो क्या हो गया? नॉन सिंगुलर।
12th नंबर आएगा जिसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, एंड दूसरे शब्दों में से हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बात है बेटा, नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स बोले या नल मैट्रिक्स बोले, बोथ आर सेम। एग्जैक्टली क्या होता है जीरो मैट्रिक्स? जीरो 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 जीरो। अच्छा एक बात और, ये जीरो मैट्रिक्स कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट मेक श्योर दैट कि उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों? जीरो। उसे हम क्या बोल देंगे? जीरो मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरो मैट्रिक्स। अब आता है 13th, मतलब नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पूरा का पूरा बेसिक है, आप सीख लो, क्योंकि आगे चल करके ये बंदे कहीं पे भी घुस जाते हैं। यस, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोल दिया सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहीं भी आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान के चलो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 6 2 0। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो ए के ट्रांसपोज को हम दिखाते हैं ए डैश से, ए डैश। ठीक है, सो ए डैश बोल दिया, मतलब बच्चों क्या होता है? ए ट्रांसपोज। एंड ट्रांसपोज में करते क्या है? रो को कॉलम बनाते हैं या तो कॉलम को रो बनाते हैं। सारे रो को कॉलम बना दो या सारे कॉलम्स को रो बना दो, बच्चों से हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पे फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3, बना दो पहला कॉलम 1 2 3। सेकेंड रो क्या है बेटा? 6 2 0, बना दो सेकेंड कॉलम 6 2 0। देखा, तो ये जो ऑर्डर होता है ये 2/3 का है, और जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, उल्टा हो जाता है। देखा आपने? तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट इज व्हाट? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अभी हमने 13 नंबर पॉइंट सीख लिया, अब आते हैं 14th नंबर पे। ठीक है, 14th नंबर। 14th क्या है बेटा आपका? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास एक ट्रायंगल होगा एंड उसके डायगोनल का ऊपर पे एलिमेंट होना चाहिए, नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। जैसे मैंने बोल दिया 5 3 6 0 0 0 4 9 1। देखा बच्चों आपने? जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो सब लोग, बट नीचे के देखो नंबर्स का ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, बट नीचे का पूरा एलिमेंट क्या है बेटा? जीरो। सो अपर ट्रायंगुलर में ये एलिमेंट जीरो ही होना चाहिए। मतलब डायगोनल को पकड़ो, अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो गए, ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कुछ और भी एग्जांपल लेने की करते हैं कोशिश। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूंगा, जैसे मैंने बोल दिया, अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो बच्चों, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। सर एग्जांपल दो जरा, बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां देखो सब लोग, 1 2 3 4। ठीक है, अपने मन से यहां पर ले लिया 6 0 ले लिया 0 ले लिया 0 ले लिया 7 9 4 2। देखा बेटा आपने? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो डायगोनल है ये है, ये डायगोनल है, बराबर ना? अब ये ट्रायंगल तो इस साइड बन रहा है इस तरीके से, तो एलिमेंट नीचे के जीरो हुए कि नहीं? यस। देखा आपने? एलिमेंट नीचे की जीरो है क्या बेटा? यस। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर आ गया तो इसी तरीके से आने वाला है नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा बेटा? यहां पे एलिमेंट नीचे की तरफ दिखाई देंगे, 1 2 4 6 3 5 0 0 0। देखा आपने?
ट्रायंगल नीचे बना, बट ऊपर के सारे एलिमेंट, ध्यान देना प्लीज, बीच में भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे समझने की बात, जैसे मैं बोला अपर ट्रायंगुलर, तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट जीरो होना ही चाहिए, फिक्स है। अगर जीरो रहेगा तो ही, ऊपर क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ये तीन एलिमेंट जीरो होने चाहिए। वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर में ये तीन एलिमेंट जीरो होने चाहिए, राइट, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 0 0 3 1 0, कुछ मैं यहां पे ऑर्डर डिफरेंट लूंगा, चलो। सो देखा आपने डायगोनल ये, और ऊपर के एलिमेंट जीरो है कि नहीं, यस। तो यहां पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका, एक बात और, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, ये कॉन्सेप्ट आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जी हाँ बच्चों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, ध्यान देना सब लोग। सो नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, ये तो आपने सीखा ही था। नेक्स्ट टाइप बच्चों आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप बोलो कौन सा, 15 के बाद 16 16, ये तो दिखेगा नहीं, पिंक से लिखकर 16, यस। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सो कोई भी मैट्रिक्स, अच्छा ये बात तो पता होगा, जैसे मैंने कॉन्जुगेट बोला, कई लोग के दिमाग में बात आ गई, सर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो क्या? जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात कर रहा हूं। मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, जिसमें लिया 2 ले लिया, 1 प्लस आई ले लिया, माइनस आई ले लिया, प्लस आई ले लिया बच्चों, देन 3 माइनस आई, फिर 3 ले लिया, यहां पे एक कुछ और नंबर लेते हैं, चलो 4 ले लिया हमने, फिर 5 ले लिया, देन माइनस आई प्लस 5 लिया, फिर यहां पे ले लिया मैंने 6। जस्ट मैंने रैंडमली आपको यहां पे वैल्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। सो अब मुझे बच्चों यहां पे क्या निकालना है, ध्यान देना, या कुछ और नंबर ले लेते हैं 5i, अब ठीक है, कुछ भी नंबर लिया मैंने रैंडमली। अब मुझे निकालना है कॉन्जुगेट। तो बच्चों ध्यान से सुनना, किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को दिखाते हैं ए बार से। किससे दिखाते हैं बेटा, या ए बार, याद है ए बार, हाँ, जैसे जेड बार लिखते थे, याद है वहां पे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, जेड बार, सही ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, जेड बार। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि कॉन्जुगेट नंबर निकालते कैसे थे, करते क्या थे वहां पे एग्जैक्टली? यस, आप सही सोच रहे हो सर, आई वाले का साइन चेंज करते थे। मतलब जो हमारा इमेजिनरी पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बंदे होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों याद रखना, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो जो भी हमारा फाइनल आउटकम आता था उसे हम क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा ही कुछ यहां पे करने वाला हूं। ये तो नंबर है, नंबर मतलब रियल पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आई का क्या है बेटा, प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई। अब ये भी आपका आई दिख गया, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई के साइन को चेंज करना है, माइनस आई है तो प्लस आई, यहां पे प्लस आई है तो माइनस आई। 3 माइनस आई, बोलो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई। 4 इज नंबर, नो चेंज। 5 इज अ नंबर, नो चेंज। 5i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और आई के साइन को चेंज करना है, 5i क्या हो जाएगा, माइनस 5i 6। तो याद रखना, जिधर पे भी आई दिखेगा उसी को चेंज करना है, बाकी को टच भी नहीं करना है। तो आई यहां दिखा, प्लस दिखा, मैंने माइनस कर दिया। आई इधर भी दिखा, माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। आई यहां पे प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। यहां पे आई माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। और यहां पे 5i प्लस था, मैंने क्या कर दिया, माइनस। इसे हम बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट ऑफ क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। कंफर्म, चलो बढ़िया है। अब ट्रांसपोज जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है सॉरी, ये तो एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, इसी का एक और एग्जांपल, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देते हैं। मान के चलो ए दिया है मुझे -7 3
4i, ये i है, माइनस 3i, 2 प्लस i माइनस i, एक मिनट, हाँ, i प्लस 7, देन 9 प्लस i, देन 8i, देन 6। चलो सो बच्चों ये मुझे दिया है मैट्रिक्स ए। अब मुझे किसी ने बोला इसका कॉन्जुगेट निकालो। क्या निकालो बेटा? कॉन्जुगेट। जरा ध्यान देने का, कॉन्जुगेट जैसे ही बोला मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, आई के साइन को चेंज करना स्टार्ट करूंगा। यहां पे तो है ही नहीं, कॉपी करो, 3 में भी नहीं है। बोलो 4i, क्या हो जाएगा? माइनस 4i, माइनस 3i बन जाएगा प्लस 3i। ये 2 प्लस i में i का साइन चेंज, तो 2 माइनस i प्लस 7 में कुछ लोग लिख देंगे i माइनस 7। मैंने क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट का साइन करना है चेंज, ना कि बीच वाले का साइन। ऐसा मैंने कहीं बोला क्या कि बीच का साइन चेंज कर? तो नहीं, हमेशा इमेजिनरी पार्ट बाद में है तो बाद वाले को देखो, पहले दिया तो पहले यहां पे पहले दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस i प्लस 7, 9 माइनस i, और इस इज माइनस 8i एंड दिस इज 6। देखा आपने? तो इस तरीके से हमने निकाल दिया आपका कॉन्जुगेट। यस, अब कॉन्जुगेट के बाद आएगा बच्चा आपका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप, ध्यान से देखो सब कुछ। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं। आपने 16 नंबर क्या सीखा? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो 17 नंबर है वही चीज है। आपने जो भी कॉन्जुगेट निकाला है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा? रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। कोई नई चीज नहीं है, ठीक है? तो कैसे करेंगे समझने की करते हैं कोशिश। चलो सब लोग मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है। बहुत ध्यान से देखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए दिस इज 5 माइनस 3i, 4 7 माइनस i, 3 प्लस i, 2 9 1 माइनस 6 माइनस i। चलो तो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया है, तो उसने क्या बोला? एक ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कैसे दिमाग लगाना है? उठ पीछे जाओ, पीछे से। मतलब आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा, हाँ सर दिया है, उसका पहले क्या निकालो? कॉन्जुगेट। चलो तो मैट्रिक्स दिया है, पीछे से आते हैं, मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट मतलब ए बार। सही बात है, यस सर। और वो क्या होगा? कुछ नहीं, जो है कॉपी करो, बस जहां जहां पे i का है उसका साइन चेंज करते जाओ। तो माइनस 3i क्या बन जाएगा? प्लस 3i। ये 4 हमने कॉपी किया। 7 माइनस i हो जाएगा 7 प्लस i। 3 प्लस i हो जाएगा 3 माइनस i। ये हमने 2 कॉपी किया, हमने 9 कॉपी किया, हमने यहाँ पे 1 कॉपी किया। माइनस 6 माइनस i बन जाएगा बेटा प्लस i। देखा आप सभी ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 हमने कर दिया कॉपी, माइनस 3i बन जाएगा प्लस 3i, क्योंकि हमेशा इमेजिनरी के साइन को चेंज करना है कॉन्जुगेट में। 4 कॉपी किया, 7 माइनस i, 7 प्लस i, 3 प्लस i, 3 माइनस i। 2 कॉपी किया, 9 कॉपी किया, 1 कॉपी किया, माइनस 6 माइनस i क्या हो जाएगा? माइनस 6 प्लस i। सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स दिया गया था, उस मैट्रिक्स से मैंने क्या निकाल दिया? कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट निकालने पे उसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज, मतलब ए बार का ट्रांसपोज डैश, है कि नहीं? यस। तो क्या करना होता है बेटा? इसको हम लोग एग्जैक्टली रो को कॉलम बनाएंगे या कॉलम को रो। चलो रो को कॉलम, दोनों में इसको एक ही करो। पहला रो कौन है? 5 3i 4 लिख दो, 5 3i एंड 4। दूसरा बोलो क्या है बच्चों? 7 प्लस i, 3 माइनस i एंड 2। ये दूसरा रो था, बना दिया दूसरा कॉलम। ये देखो 9 1 माइनस 6 प्लस i। देख लो सभी लोग, फर्स्ट रो यहां पे कौन है बेटा? 5 3i 4, 5 3i 4। 7 प्लस i, 3 माइनस i 2, 7 प्लस i, 3 माइनस i 2। 9 1 माइनस 6 प्लस i, 9 1 माइनस 6 प्लस i। ये क्या हो गया बच्चा? ये माइनस 1 नहीं है, पहली बात बता दे रहा हूं, ये ए बार का डैश है। अच्छा एक बात और, ये ए बार का डैश मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। देखो डैश मिल गया मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ए इज अ मैट्रिक्स, सो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, आप ए बार का डैश बोलो या ए डैश करके बार निकालो, दोनों का मीनिंग सेम है। और इनको हम दिखाते हैं इन जनरल ए रेज टू थीटा से। किससे दिखाते हैं बेटा? ए रेज टू थीटा, क्योंकि बार बार ये डैश और बार लिखने में मजा नहीं आ रहा था।
तो मैथमेटिशियन ने क्या बोल दिया, टेंशन लेने का नहीं, क्या करने का बेटा, इसको कर देने का ए बार डैश को ए रेज टू थीटा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको निकालना है ट्रांसपोज्ड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मींस we are going to calculate a raised to theta. What is a raised to theta? A transpose का conjugate या a conjugate का transpose, both are same। तो आप देख सकते हो पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, और कॉन्जुगेट करके मतलब कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, राइट। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जैक्टली क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आएगा जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सबको पता है। नेक्स्ट टाइप इज 18th वन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, if A is equal to A dash, so if matrix is equal to its transpose, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर पहचानते कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है उनके अंदर रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे -4 होगा, अगर ये 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, अगर ये 3 है तो यहाँ पे -3, या एग्जाम्पल ये -3 है तो यहां पे +3 होगा। मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा, ये नंबर सेम होते हैं बट साइन अपोजिट होता है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ये हमने बता दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, रुक जाओ। यहां पे क्या होता है, रुक जाओ थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर दिया हमने, रुक जाओ सॉरी गाइस। यहां पर क्या होता है 5 3 1, मतलब डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी रखो, अगर ये +4 है तो +4 ही होगा। जो अपोजिट साइन होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। मैंने जोश में आके स्क्यू सिमेट्रिक बताने लगा। चलो अगर यहाँ पे -2 है तो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा -2, यहाँ पे अगर -3 है तो यहाँ भी क्या होगा -3। देखा आप सभी ने, तो डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी होता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा। देखा आप सभी ने, तो जिनको मैंने सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम, मतलब नंबर भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका 19th नंबर जिसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स जहां पे a इक्वल टू होता है बच्चों -a डैश, इफ a इज इक्वल टू -a डैश उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें कैसा पहचानने का, डायगोनल पे लिख देने का 0, ठीक है, डायगोनल पे लिख देने का बच्चों 0। अब डायगोनल पे 0 लिखने के बाद यहां पे अगर आपने 4 लिखा तो यहां पे लिखना पड़ेगा -4। यहां पे नंबर सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। अगर यहां पे लिखा है -3 आपने तो यहां पे +3 होगा, यहां पे +2 है तो यहां पे -2। देखा आप सभी ने, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो मैंने सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि होंगे सेम, नंबर सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, वैसे यहां पर भी ऐसे यहां पर भी, बट डायगोनल पे क्या होंगे बच्चों 0, राइट। सो यहां पर मैंने आपको पूरे मैट्रिक्स का बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया। एंड उसके बाद बच्चों मतलब बेसिक्स फिनिश होने के बाद अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो थोड़ा सा इसके अंदर एक और टाइप बाकी है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, साथ ही साथ ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है, ये सारी चीजें बाकी हैं, टेंशन मत लो। पहले आप ये पूरा बेसिक्स एकदम अच्छे से कवर करो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी ये पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स है ये आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग एंड दिनेश सर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपको फुल लेंथ कोर्स चाहिए तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना हिचकिचाए आप प्ले स्टोर पे जा करके नो डाउट आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया है तो वहां पे आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का, देन उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, बाटू यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी एंड राइट, उसके बाद आपका जैसे 2-3 यूनिवर्सिटी है गाइस, लगभग हमने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज कवर की हुई हैं।
अमरावती, यस अमरावती को क्यों भूल रहा हूं मैं। अमरावती यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी का हमने फुल सिलेबस, यस पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। तो फटाफट जाओ, आप देखो क्या क्या सारी चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ इन सारे लेक्चर्स के थ्रू आपको पूरा वीडियो लेक्चर तो मिल ही रहा है, इन सारे लेक्चर्स का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप जो भी डाउट पूछोगे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। और आप को एक नंबर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, जिसपे आप कॉल करके अपना डाउट पूछ भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कोर्स में। ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।